बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों इतना परेशान हो? क्यों इतना चिंतित हो? तुम क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंगत संग हूं? जब तुम्हें दर्द होता है ना, तब मैं देखता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हें सुनता हूं। जब तुम्हारा दिल टूटता है, तब मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें तकलीफ में इसलिए नहीं डालता हूं ताकि तुम्हें सजा दे सकूं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आजमाता हूं। क्योंकि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूं जितना तुम सोच सकते हो। मेरे बच्चे, अगर लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। याद रखना, पछतावा तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का यही का आनंद लेते रहो। जीना और उचित कर्म करते रहना ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। जीवन में सांसें गिनकर मिली हैं, इनको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इनका सही उपयोग करके ही तुम्हें अपना आज और कल संवारना है। नकारात्मकता और व्यर्थ की चिंताओं में सांसें तेज और व्यर्थ हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखकर अपने हर एक पल को समर्थ बनाओ। एक बात तुम हमेशा अपने मन में रखना कि तुम्हारे अनुसार कुछ भी तय नहीं है, और जो तय हो चुका है ना, उसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसलिए तुम बस मेरी भक्ति करो, अपना कर्म करो, मैं तुम्हें उचित और उत्तम फल दूंगा। बच्चे, उदास मत हो। एक व्यक्ति है जिसके आने से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में तुम्हारा साथ दे, जिसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब हो। ऐसे इंसान की तुम्हें तलाश है ना, जो तुम्हारे विचार के हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बच्चे, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वह इंसान तुम्हारे जीवन में आ सके। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वह मुझे खुद करना है। वो सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी ना, धीरे धीरे ही सही, मगर वह अब खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही अद्भुत क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में मैं जानता हूं कि कितने कांटे आए हैं। तुम्हारे सफर में हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां। पर बच्चे, यह संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। यह वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी सिर्फ तुमने कल्पना की थी। इसलिए चिंता मत करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, यह कैसे हुआ? इसी महीने के अंत तक घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बरसात करेगा। तुम बहुत जल्द मेरे एहसास और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। कई बार इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जो उसे स्वयं इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसके किए गए कर्म के प्रभाव कितना बड़ा, और तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारी सच्ची यात्रा शुरू होगी। वो यात्रा जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, संघर्ष किया है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी सारी कठिनाइयां, तुम्हारे सारे संदेह समाप्त होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोलने जा रहा हूं जिस दरवाजे के पीछे तुम्हारी सारी आशाएं और आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए क्या तुम तैयार हो? अपने जीवन में होने वाले बदलाव को गले लगाने के लिए तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जादू की तरह काम करने वाली है। बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारा अच्छा वक्त बहुत करीब है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज के लिए तुम दुआ कर रहे थे, जिसका तुम सब्र के साथ इंतजार कर रहे, वह अब कदम कदम पर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो रही है। लेकिन बच्चे, याद रखना, हर आशीर्वाद के साथ इम्तिहान भी आता है। तुम्हें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होंगे। लेकिन बच्चे, मैंने तुम्हें नेक और सच्चे लोगों का ही सहारा दिया है। मैं जानता हूं तुम किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हो, लेकिन अपना हर कदम सोच समझकर उठाना। मुझ पर भरोसा रखो और सब्र से काम लो। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। जब भी तुम कोई काम करोगे, उसमें तुम्हें जरूर ही सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत को मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा, बल्कि हर जगह तुम्हें बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे। बच्चे, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलें अब खत्म हो रही हैं। जिन दुआ को तुम पूरे होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे ना, इतने अरसे से अब उसका रंग तुम्हें दिखने लगेगा। मेरी रहमतें तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रही हैं। बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना है और मेरी मर्जी पर भरोसा रखना है।
बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने दो अहम मौके आएंगे। तुम्हें समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि वही एक फैसला तुम्हारा तकदीर बदल देगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में जिसका भी भला करना चाहा, उसने तुम्हें लूटा। तुम अच्छा करने का सोचते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारा दिल दुखाता है। जब तक तुमने लोगों का साथ दिया, वह तुम्हारा फायदा उठाते रहे, पर जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई तो उन्होंने तुम्हें किनारा कर दिया। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो तब कोई काम नहीं आएगा, और जब बुरा समय टल जाएगा तो दुनिया यह बोलने जरूर आएगी कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। यह दुनिया बहुत मतलबी है। तुम सीधे व्यक्ति हो, इसलिए वह तुम्हारा मतलब के लिए फायदा उठाते हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे नेक कर्म का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें तुम जैसे हो ना वैसे ही रहना। बस कोशिश करना कि तुम कोई ऐसा काम ना करो या कोई ऐसा शब्द ना बोलो जो सामने वाले को ठेस पहुंचे। उसके बाद तुम जैसे हो वैसे ही रहना। मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। मुझे पता है तुम्हारा समय बुरा चल रहा है। तुम अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हो, लेकिन सब्र रखो, क्योंकि समय बदलता जरूर है। बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि प्रेम में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं और बहुत सारी चीजें तुम देख ही रहे हो। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त वह भी परेशान है जो तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि वह तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वह भी तुम्हारी ही राह देख रहा है। इसीलिए तुम दोनों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल हो रहा है। अब किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम दोनों का रिश्ता जल्द ही एक नया मोड़ लेने वाला है। तुम दोनों का एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास जो है ना, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, रिश्तों में कोई ना कोई अड़चने उलझने तो आती रहती हैं। उसे देखकर घबराओ मत बच्चे। मैं और मेरा आशीर्वाद दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें मुझ पर और अपने साएं पर भरोसा करना होगा। कभी भी अपने सपनों को यह सोचकर नहीं छोड़ना चाहिए कि वे पूरे नहीं होंगे। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे सपने जीवन का उद्देश्य है, और अगर तुम थक कर बैठ जाओगे तो फिर कभी सफल नहीं हो पाओगे, और ना ही तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत का दिन होता है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वह तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल, उसकी हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो,
मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम ये मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं। बच्चे, जब लोग तुम्हें परेशानियों में अकेला छोड़ दें, तकलीफ में यूं ही तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएं, तब तुम परेशान मत होना। घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई भी तुम्हारी सुनने वाला ना हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी हर एक बात सुन रहा हूं। तुम्हारे दिल की हर धड़कन, हर आह मेरे पास पहुंच रही है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। बच्चे, तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार कर रहा हूं? मैं तुम्हें अपने दर से कभी खाली नहीं जाने देता, लेकिन मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। जो तुम मांग रहे हो शायद वह तुझे नहीं चाहिए, वह तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं आने वाली, लेकिन जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। बच्चे, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। किसी को पैसों की तंगी, किसी को बच्चे की फिक्र, तो किसी को रिश्तों का दर्द। कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया तो कभी हालात ऐसे बने कि उम्मीद ही टूट गई। कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली सा लगा, और कभी ऐसा लगा कि कोई राह ही नहीं बची। लेकिन बच्चे, क्या यह दुख हमेशा के लिए है? क्या यह तकलीफ खत्म नहीं होगी? और तुम सोचते हो कि क्या साईं हमें यूं ही बेसहारा अकेला छोड़ देंगे? तुम यही सोचते हो ना? तो बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आज अगर तुम परेशान हो तो बस तुम यह समझ लो कि यह बस एक इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र करने वाले को मैं कभी भी खाली नहीं लौटाता। अगर अंधेरे के बाद सुबह आती है तो यकीन रखो कि तकलीफ के बाद राहत भी आएगी। लेकिन बच्चे, सवाल यह है कि क्या तुम मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो, भरोसा करते हो मेरी रहमतों पर? बच्चे, याद रखो, दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। जब तुम टूट जाते हो तो मेरी रहमत तुम्हें संभालती है। जब तुम रोकर मेरे सामने झुकते हो तब मैं ही तुम्हारे आंसुओं को पोंछकर तुम्हें हंसने की वजह देता हूं। तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। आज जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, वह बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर दुख, हर तकलीफ, हर दुआ, हर प्रार्थना मुंह तक पहुंच रही है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें सुन रहा हूं, और तुम्हें उस जगह पर पहुंचाने वाला हूं मैं जहां तुम्हें सुकून मिलता हो, खुशियां मिलती हैं। तुम बस अपनी हर दुख, हर चिंता को अपने साए के नाम कर दो। मुझ पर भरोसा करो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल देता हूं। क्यों डरते हो बच्चे? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारा साईं हूं? तुम्हारा मैंने ही तुझे बनाया है, मैं ही तुझे संवारूंगा। अगर सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए ना, तो भी तू मेरे साथ है पृथ्वी। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तुम्हारा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आना। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो बस तुम मुझसे कह दो, हे साईं, अब मैं तुम्हारा हूं। और फिर देखना कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा। मेरी रहमत से मायूस मत होना बच्चे। तेरी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारा भरोसा हर पल, हर क्षण चाहिए। बोलो, दोगे तुम अपना भरोसा पल पल का? बच्चे, यह संदेश मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को नई राह दिखाने के लिए भेजा है। इससे तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाएगा। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को जानता हूं, तुम्हारी हर स्थिति को भी समझता हूं। और बच्चे, तुम ना तो किसी भी स्थिति से विचलित हो और ना ही परेशान हो, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वही ईश्वर के माथे पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं। यह मुश्किल वक्त बस एक इम्तिहान है, और मेरा यह संदेश इस बात का निशानी है कि तुम्हारी तकलीफों का द्वार खत्म होने वाला है।
बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाए, जब लोग ताने देने लगे, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन बच्चे, याद रखना, यही वह वक्त होता है जब मैं अपने बच्चों के सबसे करीब होता हूं। हर मुश्किल के पीछे मेरी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब तुमको लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब तुम समझ जाना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। और बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया, बार बार समझाया, किंतु तुम जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी दिशा में चल देते हो। इसलिए तुम्हारा कार्य रुक रहा है, जबकि यही वह समय है जब तुम सबसे बड़ी सफलता पा सकते हो। बच्चे, ये बिल्कुल भी तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है।